रात में अनुज कश्यप ने प्रेस नोट जारी किया, लेकिन अहले सुबह अनुज कश्यप के बारे में प्रेस नोट जारी हुई कि अनुज कश्यप की मौत हो गई है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं सत्ययोग न्यूज। आइए आज एक ऐसे होनहार, एक ऐसे काबिल बिहार पुलिस के दरोगा के बारे में कहानी बताने जा रहे हैं जो पिछले रक्षाबंधन की है। दरअसल दो दरोगा में प्यार होता है, इश्क होता है और साथ साथ संबंध भी होता है। इसके बाद आत्महत्या तक मामला पहुंच जाती है। दरअसल मैं बात करने जा रहा हूं अनुज कश्यप और स्वीटी कुमारी के बारे में। एसआई स्वीटी कुमारी जो वर्तमान में बेलागंज थाने में पदस्थापित थी और एसआई अनुज कश्यप जो कि एसएसपी कार्यालय में मीडिया सेल इंचार्ज थे। मामला दोनों का प्रेम प्रसंग के बारे में है। दोनों की प्रेम की कहानी शुरुआत होती है ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद दोनों की पोस्टिंग भी होती है 2021 में बिहार के गया जी के इमामगंज क्षेत्र में। एक ही थाना में दोनों की पोस्टिंग होती है। वहां से प्यार का सिलसिला दोनों के बीच में शुरुआत होता है। जो इश्क और प्यार जो परवान चढ़ता है, इसके पश्चात दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद अनुज कश्यप की अपने माता पिता के कहने के अनुसार शादी की जाती है। शादी होती है और उनकी पत्नी जो वर्तमान में दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन आखिर क्या हुआ कि दोनों का जो प्यार परवान चढ़ा था 2021 पोस्टिंग के दौरान इमामगंज क्षेत्र में जो थाना था उसके क्षेत्र के अंतर्गत में दोनों एक ही थाना में थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुज कश्यप को वीडियो कॉल पर ही फांसी देनी पड़ी, अपनी जिंदगी समाप्त करनी पड़ गई। दरअसल मैं विस्तार से बताना चाहूंगा, यह मामला दो दरोगा के बीच में प्रेम प्रसंग का है। और यह जो मामला है, आप आए दिन देख रहे होंगे कि लगातार बिहार के जवान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? लगातार पिछले 3 महीने के अंतर्गत में दर्जनों आत्महत्या बिहार पुलिस के जवान ने किया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। लेकिन जो यह मामला है एसआई अनुज कश्यप, इनके पिताजी का नाम है भगवान मिश्रा, जो कि उन्होंने अपने आरोप लगाया है, अपने बेटे की जो आरोप लगाया है कि मेरे बेटी की जो हत्या हुई है स्वीटी कुमारी के दबाव में, मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मेरे बेटे ने आत्महत्या कर लिया। मैं था इमामगंज में और इमामगंज में दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग प्रमाण पर चढ़ता है। उसके बाद बड़े आला अधिकारी को पता चलता है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग गहरा रिश्ता बनता जा रहा है। उसके बाद दोनों को अलग कर दिया जाता है। एक को एसएसपी कार्यालय में मीडिया सेल का इंचार्ज बनाया जाता है, तो एक को बेलागंज थाने में एसआई की भूमिका दी जाती है स्वीटी कुमारी को। लेकिन इसके बाद 2 साल के बाद 2021 के 2 साल के बाद यानी 2023 में शादी कर दी जाती है। अनुज कश्यप की शादी हो जाती है अपने परिवार के बताए अनुसार एक लड़की से। और उसके बाद उनकी जो पत्नी होती है अनुज कश्यप की, वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करती है और जो वर्तमान में वो 3 से 4 महीने की बच्चे की मां बनने वाली प्रेग्नेंट है। लेकिन सोचिए, उसके बावजूद दोनों को अलग करने के बावजूद भी प्रेम प्रसंग परवान चढ़ता ही जाता है। फिर 2 साल शादी के बाद प्रेम प्रसंग मामला आ जाता है दोनों के बीच में, जो गया मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापना कर दी गई थी जिस एसआई दरोगा स्वीटी कुमारी को, और वहां से भी आ जाती थी मिलने के लिए। सोचिए, ये प्यार है कि मानता नहीं। और प्यार में लोग कहां तक चले जाते हैं, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। लोगों को तो कहना है इश्क और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन ये क्या और कैसा इश्क जो अनुज कश्यप इतनी संघर्ष से जुड़ते हुए एक अधिकारी बने थे और उसके बाद अपनी ही जिंदगी को समाप्त कर लिया। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग ज्यादा चढ़ता है, गहरा होता है, उसके बाद दरोगा एसआई स्वीटी कुमारी दबाव बनाती है अनुज कश्यप पर कि तुम जो तुम्हारी पत्नी है उसको तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो।
दरोगा एसआई तलाक देती है, तलाक देने की बात कहती है कि अपनी पत्नी को तलाक देकर मेरे से शादी कर लो, लेकिन लोग लिहाज को देखते हुए अनुज कश्यप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन लगातार जो पिछले जो शुक्रवार की रात है, दोनों के बीच में वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत होती रहती है, बहसाबहसी होती रहती है। इसमें मानसिक प्रताड़ना और मानसिक दबाव में आकर वीडियो कॉल पर ही अनुज कश्यप अब फांसी लगा लेता है पंखे में और इस तरह से अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जब उस लड़की को पता चलता है कि अनुज कश्यप शायद डेड हो गया है और वो बेलागंज से दौड़ी दौड़ी गया स्थित आवास पर, जो महज वरीय पुलिस पदाधिकारी के 300 मीटर की दूरी पर उसका जो निजी किरायादार के मकान पे वो थे, अनुज कश्यप वहां आती है और सबसे पहले दरवाजे पर खड़े होती है, दरवाजा खुलवाती है, दरवाजा खुलता नहीं है। उसके मकान मालिक पुलिस को फोन करती है। जब पुलिस आते हैं तो देखते हैं कि स्वीटी वहीं पर खड़ी है, जो उसकी एसआई मित्र थी। लगातार इस चीज को देखते देखते लोग वहां पर भीड़ लग जाती है। जब यह पता चलता है, वही उसी रात में अनुज कश्यप ने प्रेस मीडिया का जो नोट जारी किया था, जो मीडिया सेल के इंचार्ज थे, और सुबह में ही उनकी खबर आती है उसी मीडिया सेल में कि अनुज कश्यप अब नहीं रहे। अब सोचिए जरा, ये जो प्यार प्रमाण चढ़ा था और उसके बीच में पति पत्नी और वो वाली ये जो कहावत है सामने आ गई, और उसके बाद इनके पिताजी का एंट्री होता है, यानी अनुज कश्यप के पिताजी भगवान मिश्र का। उन्होंने सारा आरोप एसआई दरोगा स्वीटी कुमारी पर लगा देते हैं। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक एसआईटी का गठन करते हैं। उसके बाद रामपुर थाना में पूछताछ की जाती है एसआई स्वीटी कुमारी से। पूछताछ के दौरान पुख्ता प्रथम दृश्य में जो सबूत नजर आते हैं, उसके अनुसार एसआई स्वीटी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात एसआई को बहरहाल जेल भेज दिया गया है और कहानी जो था यहीं तक था। लेकिन सोचिए, दो दिल दो दरोगा, दोनों नौजवान, लेकिन शादी होने के बावजूद भी वो लड़की नहीं मान रही थी। वो दरोगा चाह रही थी कि हमसे शादी करे, उसको तलाक दे दे। अब सोचिए, कहीं ना कहीं ये मानसिक प्रवृत्ति कैसे लोग के अंदर घर कर गई है, जो एक शादीशुदा एक युवक को जबरदस्ती कर रही है, तुम उसको तलाक दो, मेरे से शादी करो। आप सोचिए, जो प्यार और परवान जो ट्रेनिंग के दौरान रहा था, उसका एंड यहीं पर हो जाता है। और अभी एसआई स्वीटी कुमारी जेल में है और अब तो इस दुनिया में अनुज कश्यप रहे नहीं। बाकी उनके तमाम परिवार, जो कि आज रक्षाबंधन जो पिछले दिनों था, रक्षाबंधन के मौके पर किसी ने भाई खो दिया, तो किसी ने अपने बेटे को खो दिया, तो किसी ने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। और सोचिए, आने वाले दिनों में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार को, बिहार पुलिसिंग को सोचना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान यह घटना आम हो गई है, क्योंकि जब पुलिस की ट्रेनिंग, जब पहली पोस्टिंग होती है तो नौजवान होते हैं, और नौजवान के जो दिल में काबू, अपनी जो समझ होती है, वो कमजोर पड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमा को भी इनकी मानसिक तौर पर तैयार करने की जरूरत है। बाकी धन्यवाद। एक बार फिर से नए स्टोरी के लेकर आप लोग के बीच में आएंगे।